आपको क्या करना है, आपको पैसा का इंतजाम करना है। अब सरकार से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार तो भाई सरकार बचाने में ही व्यस्त है। शिक्षा मंत्री से तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री को तो खुद ही नहीं पता है कि वो आने वाले समय में मंत्री रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। स्थिति जो चल रहा है बिहार में का तैयारी कैसे करे, तो हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि बच्चों को तैयारी करने के लिए हम लोग गाइड करें या इसको बोल दे कि भाई जाकर के तुम पैसा का व्यवस्था करो, क्योंकि इस प्रदेश में तुमको बिना पैसा का तो नौकरी होना ही नहीं है। तो देखो, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो है ना, वह आंदोलन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन पता है वो लोग आंदोलन और क्रांति की बात कहाँ से करते हैं? रजाई में घुसे घुसे। आप रजाई में घुसे घुसे एक कमेंट कर देते हैं और फिर रजाई के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे होगा क्रांति, ऐसे होगा आंदोलन, और ऐसे तुम लोगों के कारण लोग रोड पे आएगा, सड़क पे आएगा। अरे क्रांति के लिए सड़क पे उतरना होता है, लाठी खाना होता है, मार खाना होता है। घर के अंदर बैठे बैठे मोबाइल से कमेंट करने से आपका कुछ होना जाना नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सबसे नया फॉर्मूला। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। जनरली हम अपने वीडियो के बारे में आप लोगों से यह आग्रह नहीं करते हैं, शेयर करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी शिक्षक जो है वह आप कैसे बिहार में बन सकते हैं। देखिए, शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं ना, तो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में मत पड़िए। आपको क्या करना है, आपको व्यवस्था करना है 5 लाख रुपया का। 5 लाख का व्यवस्था करिए और सरकारी शिक्षक बन जाइए। अब पूरा फॉर्मूला हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, समझिएगा आप अच्छा से। देखिए, शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले करना होता है डीएलएड या फिर बीएड कोर्स। अब इस कोर्स को करने में आपका खर्चा लग जाएगा लगभग 2 लाख। तो 2 लाख रुपया का तो यह खर्चा हो गया। अब इसको करने के बाद, यानी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको पास करना होता है सीटेट एग्जाम। शिक्षक बनने का जो योग्यता परीक्षा है वह सीटेट एग्जाम है, इसको पास करना होता है। और इसको पास करने के लिए आपको तैयारी वारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीडीपी नहीं पढ़ना है, इसमें माथा नहीं खपाना है। आपको क्या करना है, आपको व्यवस्था करना है 3 लाख रुपया का, क्योंकि आप बिहार में हैं। पढ़ाई करके आप अपना लाइफ बर्बाद मत करिए। क्या करना है, आपको 3 लाख रुपया का व्यवस्था करना है। तो 2 लाख रुपया तो आपका डीएलएड बीएड में लग गया, 3 लाख रुपया यहाँ लग गया, यानी कुल मिला के हो गया 5 लाख रुपया। और 5 लाख रुपया में आप सरकारी शिक्षक बन गए। सरकारी शिक्षक बन के आप बिहार के बच्चों का, प्रदेश के बच्चों का भविष्य खराब करते रहिए, कोई पूछने वाला आपको यहाँ नहीं है। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हो रहा है सीटेट का एग्जाम। सीटेट का एग्जाम अभी चल ही रहा है। 9 तारीख से 9 जनवरी से ही सीटेट का पेपर आपका शुरू हो गया है। और सीटेट वाले पेपर में ना हर 10 में से 8 बच्चों का सेटिंग है। अब सोचिए कि किस रेशियो में सेटिंग चल रहा है। 10 में से 8 बच्चा, इस हद तक आपका सेटिंग चल रहा है। कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख में इस तरह से सेटिंग करा रहा है सीटेट वाले एग्जाम में। अब सोचिए कि इस प्रदेश के बच्चों का क्या होना है, स्टूडेंट्स का क्या होना है। अब हम लोग के पास कोई स्टूडेंट्स अगर यह पूछने के लिए आता है कि सर कैसे हम लोग तैयारी करें, कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे बिहार पुलिस आ गया, बिहार दरोगा आ गया, एंड इसके अलावा बिहार सरकार में कोई भी वैकेंसी आती है, टीचर कहीं आ गया, वो लोग पूछने के लिए आते हैं। उन लोगों को लगता है कि सर को तो पता ही होगा कि तैयारी कैसे करनी है, तो पूछने के लिए आते हैं कि सर कैसे तैयारी करें। अब हम लोग को यह समझ में नहीं आता है कि इसको हम लोग तैयारी करने के लिए बोले कि भाई जाकर के तुम पैसा का इंतजाम करो। बिहार में अगर नौकरी तुमको चाहिए तो पैसा का व्यवस्था करो, तैयारी करने से नौकरी यहाँ पे नहीं होना है। अब स्थिति देखिए कितना नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। सीटेट के एग्जाम में लगभग सेटिंग चल रहा है। हालात तो आपका यहाँ तक पहुँच गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम दे करके बाहर निकल जाता है, उससे भी मैनेजमेंट आकर के पूछता है, जो सेंटर मैनेजमेंट का लोग है आकर के पूछता है कि क्या बात है भाई। बोलता है कि एग्जाम अच्छा नहीं गया। बोला कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया लाओ, तुम्हारा सेटिंग हो जाएगा, एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा। यह जो सीटेट एग्जाम आपका होने वाला था, इस एग्जाम को पहले लेने वाला था टीसीएस। यह एक वेंडर है जो एसएससी के सारे एग्जाम को लेती है। सारे ऑनलाइन एसएससी के जो भी एग्जाम होता है ऑनलाइन में, एसएससी जीडी अभी चल रहा है, उसको भी ना टीसीएस लेती थी। रेलवे के सारे एग्जाम टीसीएस लेती है। तो टीसीएस के पास समय नहीं था, क्योंकि वह एसएससी जीडी का एग्जाम ले रही थी। तो इसके वजह से कोई और वेंडर को इस एग्जाम को लेने की जिम्मेवारी मिल गई। अब हालत यह है कि भाई साहब इनका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो जा रहा है, यानी कि सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बैठा हुआ कोई और है और उसको ऑपरेट कोई और कर रहा है। कहीं और से उसको हैक करके वहाँ से आंसर आपका किया जा रहा है। अब इस स्थिति में बताओ कि हम आपको तैयारी करने का सलाह कैसे दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको पैसा का इंतजाम करना है। अब सरकार से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार तो भाई सरकार बचाने में ही व्यस्त है। शिक्षा मंत्री से तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री को तो खुद ही नहीं पता है कि वो आने वाले समय में मंत्री रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। स्थिति जो चल रहा है बिहार में
तो अब आप लोगों को क्या करना है? अच्छा देखो, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो है ना, वह आंदोलन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, लेकिन पता है वो लोग आंदोलन और क्रांति की बात कहाँ से करते हैं? रजाई में घुसे घुसे। आप रजाई में घुसे घुसे एक कमेंट कर देते हैं और फिर रजाई के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे होगा क्रांति, ऐसे होगा आंदोलन, और ऐसे तुम लोगों के कारण लोग रोड पे आएगा, सड़क पे आएगा। अरे क्रांति के लिए सड़क पे उतरना होता है, लाठी खाना होता है, मार खाना होता है। घर के अंदर बैठे बैठे मोबाइल से कमेंट करने से आपका कुछ होना जाना नहीं है। अब चलो, सरकार से तो कुछ होना नहीं है, तो हम लोग क्या करें? चलो भाई, सेटर लोग से ही हम लोग आग्रह कर लेते हैं कि गरीब बच्चों को भी तो नौकरी होना चाहिए। कहाँ जाएगा ये लोग? तो भाई जो सेटर लोग हैं, सेटर बंधु हैं, आप लोग ही सहयोग करिए। ये जो भाव आप 3 लाख रुपया रखे हैं ना, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 1-2 लाख रुपया कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो गरीब गुरबा लोग सब है, जो 3 लाख रुपया का व्यवस्था नहीं कर सकता है, 5 लाख का व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो लोग किसी तरह से अपना ज़मीन बेच करके, घर बेच करके 1-2 लाख रुपया का व्यवस्था कर लेगा, और वो भी जो है अपना भविष्य बना लेगा। बच्चों का तो, स्टूडेंट का तो भविष्य बनना नहीं है, कम से कम वो अपना भविष्य ही बना ले। चलो, तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले? हम भी खा पी के सो जाते हैं, तुम भी खा पी के सो जाओ, और सरकार तो पहले से ही सोई हुई है। थैंक यू, जय हिंद।